खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्र आचार्य गुरुजन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और शेयरकर्ता ये इन सभी की प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहयोग का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसे आलेख पढ़ने में आते हैं कि जो हमारे जीवन को प्रफुल्लित, उत्साहित और आनंदी कर जाते हैं। ऐसा ही एक पत्र आज इस अंक में हम अपने मित्रों के समक्ष रख रहे हैं। पत्र में कही हुई बात यदि आपको योग्य और यथोचित और सत्य लगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य ही अवगत कराएं। ऐसी इस अंक के प्रारंभ में ही आप सभी से हार्दिक प्रार्थना है। लेख का शीर्षक है मीठी मुस्कान सुख की खान। सदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें। मुस्कुराने का वरदान केवल मनुष्य योनि को प्राप्त है। परमात्मा की ओर से दी गई एक अद्भुत बख्शिश को हम बिल्कुल गंवाएं नहीं, जो अन्य प्राणी जगत को प्राप्त नहीं है। छोटे बच्चे दिन में 24 बार हंसते मुस्कुराते रहते हैं और सबको आनंदित और प्रफुल्लित कर देते हैं। हम क्यों हंसना मुस्कुराना भूल गए? परमात्मा ने हमें इस सुंदर आकर्षक संसार में प्रसन्न रहने के लिए भेजा है, न कि दुखी, खिन्न, उदास रहने और दुर्भाग्य का प्रसार करने के लिए। स्वयं हताश, निराश, दुखी, रोगिष्ट होकर अपने साथियों में दुख दारिद्र्य फैलाना पाप है। जो दुखी है, चिंतित है, खिन्न है, निरुत्साही है, उसका इस सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं। ऐसे व्यक्ति से कोई कितना ही यानी करीबी हो, लेकिन कोई मिलना नहीं चाहता। सभी उससे दूरी बना लेते हैं। हताश होकर हमें टूटना, बिखरना नहीं है, किंतु संघर्ष करके हमें खड़े होकर निखरना है। जरा प्रातः घर से बाहर निकलकर देखो तो प्रकृति पूर्णतया खिलकर हंस रही है और हमारा ऊष्मा और संपूर्ण प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। सूर्य देवता का प्रसन्नता से उदय होना, पक्षियों का चहुओर कलरव करना, नदी का कलकल नाद के साथ आगे बढ़ना, फूलों का प्रसन्नता से खिल जाना, भ्रमर का मधुर गुंजन होना, वायु देवता का मस्ती से बहना और सुगंधित सौम्यता से फैल जाना कितना मधुर, मीठा, आह्लाद और मन को खुशी से भर देने वाला होता है। प्रकृति के ताल में ताल मिलाने वाला और जीवन में सरलता अपनाने वाला व्यक्ति प्रसन्न, खुशहाल हो जाता है। मुस्कुराने वाले का जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। परिवार, समाज, राष्ट्र आदि की दुरावस्था के लिए शिकायतें न करे, गलती होने पर अधिक पश्चाताप भी न करे, किंतु यही हमारे कर्मों का फल है। ऐसी ठीक समझ पैदा करके हंसते मुस्कुराते हुए कठिन समय पार कर दे। जब हम पूरी तरह टूट चुके हों, तब हमने मुस्कुराना सीख लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति इस संसार में दुखी, कंगाल, उदासीन रहने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा हमसे अपेक्षा रखता है कि हम आजीवन आनंदित और प्रसन्न बने रहे। किसी को ये अधिकार नहीं है
कि वह अपना उदास चेहरा लेकर अपने चारों ओर मानसिक विषाद फैलाते रहें और आशंका, निराशा, भय के जीवाणु बिखेरता फिरे। आनंदित, उल्लसित, प्रसन्न चित्त व्यक्ति निराशा, उदासी प्राप्त स्थान में जाकर भी अपने स्वभाव के कारण वहाँ आनंद और प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। जब मनुष्य के मन में भय, चिंता, उदासी आदि होते हैं, उस समय उसकी मानसिक शक्ति बिखरी होती है। उस समय वह किसी भी बात पर उचित निर्णय नहीं कर पाता। चिंताग्रस्त मस्तिष्क की सोच विचार की शक्ति कुंठित हो जाती है। उस अवस्था में मनुष्य को उसी योजना को कार्यान्वित करनी चाहिए जिसका उसने शांत चित्त होकर निश्चय किया हो। मनुष्य में बुद्धि का विकास तभी हो सकता है जब उसका चित्त शांत, खुश, प्रफुल्ल हो और उसका मस्तिष्क सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो। मनुष्य के मुख पर तभी मुस्कान ठहरती है जब वह सरल, निष्पाप और अपेक्षा रहित जीवन यापन करता है। स्वाधीन व्यक्ति, इंद्रिय जय व्यक्ति, अन्य को कुछ देने की वृत्तियों वाला व्यक्ति हंस और मुस्कुरा सकता है। अपनी ऊर्जा को बाह्य विषयों के प्रति नहीं अपितु अंदर ही और ऊर्ध्वगामी बनाने वाला ही हर समय मुस्कुरा सकता है। अभिमान रहित संतोषी नर मुस्कुरा सकता है। जिसने अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करके समुचित उपयोग कर लिया है, वह हर स्थिति में मुस्कुरा सकता है। ईश्वर विश्वासी, समदर्शी और प्राणी मात्र के लिए मंगल कल्याण चाहने वाला, मंगल भावना प्रकट करने वाला मनुष्य हर समय मुस्कुरा सकता है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, महादेव, शिव, भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध और संत महात्मा योगी जन सदा मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्ण जीवन जीते थे। अतः आज भी वे ज्ञान विज्ञान संपन्न उज्जवल चरित्र के साथ हमारे हृदय में जीवित है। सोचने का ढंग प्रस्तुत करती हुई बहन नायाब दीदा ने बहुत सुंदर ही कहा है, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर आज कहीं से हार गए हो तो जान लो कि उसको जीत की जरूरत अधिक थी शायद। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर कुछ खो गया है तो उसको उसके नसीब का था शायद। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर दिल टूट गया है तो किसी को जोड़ने के लिए किसी का दिल तोड़ना जरूरी था शायद। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, अगर रह गया हो दिल में दर्द कहीं तो कुछ बांट कर भी मुस्कुराओ। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, जब बार बार सोचकर हताश हो जाते कि ये होता तो अच्छा हो जाता, वो होता तो अच्छा होता, किंतु इससे भी बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। इसलिए मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। तो मित्रों, इस मुस्कुराहट बिखरने वाले और हमें अंतर्मुख करने वाले इस आलेख को हमने अपने मित्रों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आलेख से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने स्वभाव, गुण और कर्मों को जानकर और अधिक व्याप न बढ़ाकर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, चुगली, चाहड़ी, इनसे अपने आप को बचाकर और प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपनी प्रसन्नता रख सकते हैं, अपनी प्रसन्नता की रक्षा कर सकते हैं। और प्रसन्न व्यक्ति को ही अध्यात्म, धर्म, विज्ञान और आचरण इस दिशा में बढ़ने की सदैव स्फूर्ति होती है। जो उदास होता है, जो निराश होता है, उसको कुछ भी प्राप्त तो होता ही नहीं।
उल्टे उसका जो समय है वो यूं ही गुजर जाता है और बीती हुई बातों का स्मरण और आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए ही वो अपने आप को उदास मनस्क और खिन्न रखता है। और इसीलिए वर्तमान ही जीवन है, जो बीत गया सो बीत गया, अब वो दोबारा वो क्षण आने वाले नहीं है और आने वाला भविष्य अनिश्चित है। वो जैसा होगा वैसा ही हमें उसके साथ समन्वय करना ही होगा। फिर भविष्य के सपने क्यों देखे और अतीत का पश्चाताप क्यों करे? यही समय है और इस एक ही पल को हमारे दृष्टि में रखने से ही हमें सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। ओशो भी अपने लेखों के द्वारा सदैव इस जीव को वर्तमान रहने की ही शिक्षा देते थे और किसी मशहूर शायर ने भी किसी फिल्मी गीत में यही कहा है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और इसी पल का आनंद लेने के लिए ही हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। इसी आशादायी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।